नमस्कार मेरे बच्चों, सम्माननीय अभिभावक, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर में हम टेंस में अगला भाग लेते हैं। 7वां भाग जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेंस की पहचान देखते हैं। इस टेंस की पहचान जो हिंदी के सेंटेंस बढ़ते हैं उनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। मोहन खाना खा चुका था या मोहन ने खाना खा लिया था, एक ही बात है। सीता गृह कार्य पूरा कर चुकी थी या सीता ने गृह कार्य पूरा कर लिया था। हम एक क्रिकेट का मैच खेल चुके थे या हमने एक क्रिकेट मैच खेल लिया था। अब जो कीवर्ड्स हैं इस टेंस के, जिन्हें हम पर्टिकुलर एडवर्ब भी कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट टेंस में इस ऑलरेडी एडवर्ब के साथ सेंटेंस में देन यानी तब हो सकता है, अन्यथा अगर सिंगुलर ऑलरेडी का यूज है तो कोई ना कोई टाइम क्लाउज जो है उससे सेंटेंस में रहेगा। कुछ ऐसा वाक्यांश जुड़ा रहेगा जो उस टेंस को पास्ट टेंस में ले जा रहा है। टिल देन हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था टिल नाउ, इसमें होगा टिल देन। जस्ट देन, राइट देन, etc। दूसरा भाग इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में केवल एकमात्र हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है हेड का। फॉर ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। अगला पार्ट है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो मुख्य क्रिया यहां की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगला भाग है डी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों की संरचना। इसमें भी हम वही 4 प्रकार के जो सेंटेंस है किस प्रकार से उनका निर्माण होगा। सबसे पहले
अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके पश्चात मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का यूज करेंगे। हेड के पश्चात मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा और फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसके पश्चात नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव सेंस है इसलिए नंबर 3 पर नोट मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आपको स्टार्ट हेड से करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट आएगा और इंटरोगेटिव मार्क। चौथा वाक्य, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पश्चात नंबर 3 पर आपको नॉट लिखना है, फिर मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, इसके पश्चात ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। तो ये हुई तो 3 इस टेंस के जो हम सेंटेंस बनाते हैं 4, उन चारों सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस लेते हैं जिनका इंग्लिश ट्रांसलेशन इन फॉर्मूलाज के माध्यम से हम यहाँ तैयार करेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन वाक्य लेते हैं। अंकित गृह कार्य कर चुका था। पूरा करना, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है या आप कंप्लीट भी ले सकते हैं, कंप्लीट, कॉम्प्लीटेड, कॉम्प्लीटेड। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है अंकित, हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से हेड आएगी, हेड, फिनिश्ड, होमवर्क। इसके पश्चात नेगेटिव सेंटेंस अंकित, नंबर 3 पर नोट का यूज करेंगे
होमवर्क। इंटरवेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो स्टार्टिंग आपको हेड से करनी है। हेड अंकित फिनिश्ड होमवर्क इंटरवेटिव मार्क। इसके पश्चात चौथा सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट हेड से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हेड अंकित नॉट फिनिश्ड होमवर्क इंटरोगेटिव मार्क। इसके पश्चात दूसरा वाक्य हम लेते हैं। उसका भाई जयपुर से आ चुका था। या उसका भाई जयपुर से आ गया था। वर्ब हम कम केम और कम थर्ड फॉर्म के रूप में यहां कम का यूज कर सकते हैं, या लौटना रिटर्न रिटर्न और रिटर्न थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ रिटर्न का यूज भी किया जा सकता है। सब्जेक्ट है हमारे पास उसका भाई हिज या हर ब्रदर, तो हम यहाँ लेते हैं हिज ब्रदर हैड रिटर्न फ्रॉम जयपुर। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हिज ब्रदर हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम जयपुर। इंटरवेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैड हेल्पिंग वर्ब हैड हिज ब्रदर रिटर्न फ्रॉम जयपुर इंटरवेटिव मार्क। इंटरवेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैड हिज ब्रदर, नंबर 3 पर नॉट का यूज होगा। नॉट रिटर्न फ्रॉम जयपुर इंटरवेटिव मार्क। इसके पश्चात अगला वाक्य लेते हैं। हमारी टीम मैच जीत चुकी थी, या हमारी टीम ने मैच जीत लिया था। जीतना विन, सेकंड फॉर्म वॉन और थर्ड फॉर्म भी वॉन होगी। हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारी टीम आवर टीम,
our team helping our group में had won the match. नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, our team had, नंबर 3 को नोट का यूज, had not won the match. इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब का यूज, had our team won the match. इंटरोगेटिव मार्क. इसके पश्चात इंटरोगेटिव नेगेटिव, had our team, नंबर 3 को नॉट का यूज होगा, नॉट won the match. इंटरोगेटिव मार्क लगेगा. इसके पश्चात एक वाक्य और लेते हैं. रमेश का भाई एक किताब पढ़ चुका था. पढ़ना, रीड, रेड, रीड. रमेश का भाई सब्जेक्ट हमारे पास है, रमेश ब्रदर है read a book. नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, रमेश ब्रदर had not read a book. इंटरोगेटिव सेंटेंस, रमेश ब्रदर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. हैड रमेश ब्रदर रीड ए बुक. इंटरोगेटिव मार्क. इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैड रमेश ब्रदर नॉट रीड ए बुक. तो इस प्रकार से और भी कई प्रकार के जो वर्ब्स हैं उनका यूज करके और जो वाक्य हैं टेंस के उनकी रचना की जा सकती है. अब हम बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वर्ब फिलअप का, उसे एक्टिविटी के रूप में देखते हैं. क्रिया का सही रूप भरना.
इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ हमारे दिमाग में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, लेकिन इस वाक्य में हमें प्लस जो लास्ट में देन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों जो शब्द हैं इनको मिला करके हम कहेंगे कि हमें जो टेंस चूज करना है वो पास्ट परफेक्ट चूज करना है। अगर सिंगुलरली ऑलरेडी होता तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते। हरीश हैड ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग। Had they play मैच till then? till then यहाँ एडवर्ब के रूप में, क्या तब तक वे एक मैच खेल चुके थे? हेल्पिंग वर्ब had they played? When I reached at his home, he already slept. तो इस सेंटेंस में टाइम क्लॉज है कि जब मैं उसके घर पर पहुंचा, यहाँ पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है कि जब मैं उसके घर पर पहुंचा he already slept, तो वह पहले से ही सो चुका था। sleep, slept, slept, तो यहाँ हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो he had already slept। इसी प्रकार my brother enter enter entered enter, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। My brother entered into the room just then, एडवर्ब के रूप में just then पहचान करवा रहा है, आइडेंटिफिकेशन हो रही। My brother had entered into the room just then। तो ये था आज हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे कंटिन्यू जो हमारी क्लास होंगी उनमें हम निरंतर जो आगे टेंसेज हैं उन्हें पढ़ते जाएंगे। आशा है कि सभी विद्यार्थी अपने घर पर बैठ करके और ये जो समय है उसका सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।